हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यंत्र इंडिया लिमिटेड के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। यंत्र इंडिया लिमिटेड ने ट्रेड अप्रेंटिस के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कैसे आप इन पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक किए हुए स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। यंत्र इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत ट्रेड अप्रेंटिस के 5395 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस, ITI अप्रेंटिस और नॉन ITI अप्रेंटिस के खाली पद हैं। 1 मार्च 2023 से 30 मार्च 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हो। नॉन ITI अप्रेंटिस की पोस्ट पर 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और ITI अप्रेंटिस की पोस्ट पर 10वीं पास प्लस ITI सर्टिफिकेट होल्डर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 15 से 24 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। ऑल इंडिया से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आपको इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर इस पेज के डिटेल नोटिफिकेशन PDF इस लिंक पर क्लिक करना है और इस भर्ती की PDF को ओपन करके इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए लिंक भी यहीं पर प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक करके आप सिंपली YIL यानी कि यंत्र इंडिया लिमिटेड ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर यंत्र इंडिया लिमिटेड का ये ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर आपको ये सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके रीड कर लेनी है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन टू अप्लाई इस टैब पर क्लिक करना है और लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो यंत्र इंडिया लिमिटेड की किसी भी भर्ती के लिए तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नया पंजीकरण टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप ITI या फिर नॉन ITI जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर जी हाँ दोस्तों, ट्रेड अप्रेंटिस की इन पोस्ट के लिए यहाँ पर ITI अप्रेंटिस और नॉन ITI अप्रेंटिस की पोस्ट हैं जो कि आप यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करके अपना अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से आपको नॉन ITI या फिर ITI EX ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स हो, अगर हो तो येस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सिलेक्ट कर ले, उसकी परसेंटेज एंटर कर दे। और अगर आप PWD कैंडिडेट्स नहीं हो तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको सेंड मोबाइल OTP बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर आपको OTP नंबर कॉलम में एंटर करके अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। ऐसे ही आपको यहाँ पर अपनी ईमेल ID एंटर करनी है। फिर आपको सेंड ईमेल OTP बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर ईमेल OTP नंबर इस कॉलम में एंटर करके अपनी ईमेल ID को भी वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी कोड फिल करना है और फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में ये डिटेल्स रीड करने के बाद आई एग्री इस चेकबॉक्स को ओके करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगी। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली रीड कर लेनी है और फिर अगर कहीं कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपको अपनी रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। तो यहाँ से अपनी ये रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड नोट करने के
बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड और ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करने के बाद लॉगिन कर लेना है। फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा। आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। आपको अपना पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में सेट कर लेना है, यानी कि आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। अपना नया पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको एक बार फिर से लॉगिन करना है अपने नए पासवर्ड के साथ। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। आपको अपना पोस्टल एड्रेस, स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट और फिर यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो बस यहाँ पर आपको, जी हाँ दोस्तों, परमानेंट एड्रेस सेम एज अबव, यस, इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके पोस्टल एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अप्लाई/एडिट के सामने इस इमेज पर क्लिक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ 57 बेंच ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस पर अप्लाई/एडिट टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएंगी, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका मोबाइल नंबर, जेंडर जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी। उसके बाद यहाँ पर आपको, जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर आपको अप्लाइड फॉर ITI और नॉन ITI ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। आप ITI अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करने जा रहे हो या फिर नॉन ITI के लिए, तो यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको आपकी रिजर्वेशन की डिटेल शो कर दी जाएगी। आपको ये ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपको आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स शो हो जाएगा जो आपने अभी अभी फिल किया था। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार है या फिर आधार इनरोलमेंट ID है, और अगर आधार नहीं है तो यहाँ पर आप थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, और अगर आधार है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर आप यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना कोई और आइडेंटिटी कार्ड डिटेल्स सिलेक्ट कर लेनी है। आपको अपनी ID टाइप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और फिर उसका नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, जैसे कि आपका वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट या फिर जो भी आपके पास है आधार कार्ड से अलग आइडेंटिटी कार्ड, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है अगर आप थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करते हो। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपका फोटो और सिग्नेचर JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर आपका, जी हाँ दोस्तों, आपके फोटो का साइज 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर का भी साइज 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर अपलोड बटन पर क्लिक करके अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल को फिल करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर आप नॉन ITI पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको बस 10वीं क्लास पास होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। और अगर आप ITI, जी हाँ दोस्तों, ITI अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको 10वीं के साथ साथ ITI का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको देना है अपने बोर्ड का नाम, फिर आपको देना है अपने स्कूल का नाम। उसके बाद आपको अपना पासिंग ईयर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, किस ईयर में आपने अपनी 10th क्लास या फिर पास आउट की थी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 10वीं का मार्कशीट नंबर एंटर करना है। फिर आपको अपना रिजल्ट टाइप का ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, मार्क्स, CGPA या फिर ग्रेड। मार्क्स में अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको अपने मार्क्स बताने हैं कि आपने साइंस में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे, फिर आपके टोटल कितने मार्क्स थे साइंस के जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए थे, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके मार्क्स कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने मैथ्स के मार्क्स एंटर करने हैं, कितने मार्क्स आपने मैथ सब्जेक्ट में ऑब्टेन किए थे, फिर टोटल मार्क्स एंटर करने हैं, इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज शो हो जाएगी। फिर ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने ऑल सब्जेक्ट्स के मार्क्स
एंटर करने हैं जो आपने ऑब्टेन किए थे, फिर आपने कितने मार्क्स थे जिसमें से मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर नॉन ITI कैटेगरी के लिए कैंडिडेट का 10वीं क्लास पास होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ, और यहाँ पर 10वीं में आपके पास मैथमेटिक्स और साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में होने जरूरी है। और ITI कैटेगरी के लिए भी कैंडिडेट का यहाँ पर 10वीं क्लास पास होना जरूरी है, प्लस उनके पास ITI का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है NCVT या फिर SCVT से रिकॉग्नाइज, जो आपकी ITI का कोई भी कॉलेज है उससे, और यहाँ पर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। 10th क्लास की डिटेल फिल करने के बाद अगर आप, जी हाँ दोस्तों, ITI अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो फिर आपको अपनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन की डिटेल को भी फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी ट्रेड सिलेक्ट कर लेनी है, पासिंग ईयर बताना है अपनी ITI का, उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको एंटर करना है, सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने आपको इशू किया है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, इंस्टीट्यूट का नाम आपको एंटर करना है जिससे आपने अपनी ITI पास की है, फिर जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं, टोटल मार्क्स कितने थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी, फिर आपकी एवरेज परसेंटेज यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी 10वीं और टेक्निकल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल हो जाएगी। अपनी 10वीं और टेक्निकल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपनी ट्रेड के प्रेफरेंसेस सेट करने हैं। यहाँ पर आपको अपनी ट्रेड सिलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेफरेंस सेट कर देना है। आप जिस ट्रेड को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हो आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेफरेंसेस सेट कर देने हैं, और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, अपना कास्ट सर्टिफिकेट, अपना PWD का सर्टिफिकेट, अगर आप PWD कैंडिडेट्स है, ये यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पर ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके JPG, JPEG या फिर PDF फॉर्मेट में होने चाहिए, और यहाँ पर आपके आधार का साइज 100 KB से ज़्यादा और 200 KB से कम होना चाहिए। ऐसे ही आपकी 10वीं का जो सर्टिफिकेट होगा उसका भी साइज 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। आपका कास्ट सर्टिफिकेट 10 KB से 150 KB के बीच में होना चाहिए, और आपका PWD सर्टिफिकेट 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड बटन पर क्लिक करके अपने ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर ये सभी डिटेल्स को रीड करने के बाद आई एक्सेप्ट दैट आई हैव गॉन थ्रू ऑल द इंस्ट्रक्शन, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने पॉपअप शो होगा कि क्या आप फाइनली सबमिट करना चाहते हो। अगर यहाँ से आप फाइनली कंफर्म कर देते हो तो फिर आप एडिट नहीं कर पाओगे। यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, और अगर सब कुछ ओके है तो आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके केयरफुली रीड कर लेनी है, और फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फिर आपको पेमेंट की स्टेप पर आकर अपने एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने पेमेंट गेटवे का ये ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हो। आप वॉलेट, UPI या फिर NEFT या फिर SBI ब्रांच पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर एंटर करना है, फिर उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अपने कार्ड का 3 डिजिट का CVV या फिर CVC नंबर आपको एंटर करना है, कार्ड होल्डर नाम एंटर करना है, और उसके बाद आपको पे नाउ बटन पर क्लिक कर देना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म की फीस का पेमेंट कर देना है। एप्लीकेशन फीस का पेमेंट होते ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप अपना यंत्र इंडिया लिमिटेड का ट्रेड अप्रेंटिस का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।